हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे परमाणु संख्या और परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों की पहचान हम कैसे करेंगे इसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं परमाणु संख्या के बारे में। परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? परमाणु संख्या होती क्या है? हम लोग यह जान चुके हैं कि किसी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके नाभिक में रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं जी? उसके नाभिक में रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं पर निश्चित संख्या के रूप में चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक है, हम लोग यह जान चुके हैं ना जी कि कोई भी परमाणु हो, किसी भी तत्व का परमाणु, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके नाभिक में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं पर, जिन्हें ऊर्जा स्तर या फिर ऊर्जा सेल कहते हैं, इन्हीं कक्षाओं पे घूमते रहते हैं। तो हम ये भी जान चुके हैं कि जितने भी तत्व के परमाणु होते हैं, उनमें ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक निश्चित संख्या में मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो किसी तत्व के परमाणु में हम लोग जानते हैं कि उसके नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ये जानते हैं। तो जितनी प्रोटॉनों की संख्या होती है नाभिक में, उसी संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। यानी कि परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को कहते हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, और इसे कैपिटल जेड से सूचित किया जाता है, परमाणु संख्या। अब ये परमाणु संख्या की आवश्यकता क्या है? देखिए, किसी भी व्यक्ति के पहचान के लिए उसके नाम की जरूरत होती है। अगर जैसे आप अपने ही फैमिली में देख लो, आपके फैमिली में अगर 10 लोग हैं तो हर एक का कोई ना कोई आइडेंटिटी दिया गया है, पहचान के लिए उनका कोई ना कोई नाम रखा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि तत्व लगभग 118 है। ठीक है, अब इन 118 तत्वों का नामकरण कर, नाम तो हम लोग जानते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इस तरह। लेकिन इसको और सरल बनाने के लिए इनके संख्या के आधार पर वितरित कर दिया गया। इनमें प्रोटॉनों की कितनी संख्या, उसी के आधार पर। तो जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उसी को हम लोग उस तत्व के परमाणु की संख्या कहते हैं। तत्व के परमाणु की संख्या कहते हैं, यानी उसकी परमाणु संख्या कहते हैं। तो परमाणु संख्या होती क्या है? तो हम लिख सकते हैं कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की कुल संख्या लिख देते हैं, कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या को मैंने बताया कि इसे जेड से सूचित करते हैं। लिख सकते हैं नीचे कि परमाणु संख्या को जेड द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, अच्छा, हम लोग ये भी जान चुके हैं कि तत्व के परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूट्रॉनों की संख्या में फेरबदल हो जाता है ना, कभी कभी बराबर भी होते हैं और कभी अधिक भी हो जाते हैं ना जी। तो इसलिए हम लोग उसको नहीं काउंट करेंगे। हम लोग बात करते हैं तो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। इसका मतलब आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि जो परमाणु संख्या है वह प्रोटॉनों की संख्या
या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या आप ये भी कह सकते हैं इकाई धन आवेश की संख्या। इस पे इकाई धन आवेश कितना रहता है, ठीक है, यानी कि इसके नाभिक के अंदर इकाई धन आवेश वाले कितने इसमें प्रोटॉन होंगे, धन आवेश कितने ना होते हैं जी प्रोटॉन। ये भी लिख सकते हैं कि इकाई धन आवेशों की संख्या, एक ही बात हुई, प्रोटॉन की संख्या कहिए या फिर इकाई धनावेश की संख्या कहिए। हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए हम लोग परमाणु संख्या को इलेक्ट्रॉनों की संख्या के भी बराबर लिख सकते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया परमाणु संख्या क्या होता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए किसी तत्व की परमाणु संख्या दी हुई है, तो उस परमाणु संख्या से उस तत्व की पहचान कैसे करेंगे, इसके बारे में देख लेते हैं। परमाणु संख्या से तत्वों की पहचान कैसे करेंगे, पहचान करना, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। चलिए कैसे हमें पता चलेगा। अच्छा, हम लोग चलिए शुरू से देखते हैं। पहले बात करते हैं कि मान लीजिए किसी परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन हो, तो जाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रॉन एक कक्षा पे होगा। तो ये देखिए, हम लोग तो जानते हैं कि नाभिक में एक प्रोटॉन होगा और एक कक्षा पे एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब ये हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, है ना। दूसरा, नाभिक में दो प्रोटॉन और पहली कक्षा पे दो इलेक्ट्रॉन, इसमें महत्तम संख्या दो ही ना होती है जी, तो ये क्या हो जाएगा, हीलियम हो गया, है ना जी, ये हीलियम कहलाएगा। तीसरा देखते हैं, नाभिक में तीन प्रोटॉन और पहली कक्षा पे दो इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरी कक्षा पे आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहली कक्षा पे महत्तम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, दो। इसका यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसमें तीन प्रोटॉन है, इसलिए इसका परमाणु संख्या तीन होगा, परमाणु संख्या तीन हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, है ना जी। तीन प्रोटॉन है तो इसकी परमाणु संख्या तीन होगी, इसकी दो प्रोटॉन है तो दो परमाणु संख्या, एक प्रोटॉन है तो इसकी परमाणु संख्या एक हुई, एक परमाणु संख्या हुई इसलिए ये हाइड्रोजन हो गया, दो हुआ तो ये हीलियम हो गया, तीन हुआ तो लिथियम हो गया। वैसे ही मान लीजिए चार गो प्रोटॉन नाभिक में है, तो पहली कक्षा पे दो इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा पे भी दो ही इलेक्ट्रॉन, तो चार गो प्रोटॉन है, इसका मतलब कि ये परमाणु संख्या चार हुई और चार हुई तो ये इसका क्या हो जाएगा, आपका बेरिलियम हो जाएगा। उसी तरह से जैसे मान लीजिए सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम का परमाणु संख्या जो होता है 11 होता है, यानी कि 11 गो प्रोटॉन नाभिक में, है ना जी, और पहली कक्षा पे दो इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा पे 8 हुआ जाएगा, 5 4 5 6, ठीक है, 7 8, एक और बच गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। तो देखिए तत्व जैसे जैसे हम लोग इसमें आगे बढ़े, हम आसानी से तत्वों का पता लगा ले रहे हैं उसके परमाणु संख्या के आधार पर। मान लीजिए किसी तत्व की परमाणु संख्या हम लोग लिख देते हैं 17, यानी कि नाभिक में 17 गो प्रोटॉन, पहली कक्षा पे दो इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा पे 8 गो, 3 4 5 6 7 8, और तीसरी कक्षा पे कितने बच गए, 7 गो, 2 3 4 5 6 7, तो ये 17 को प्रोटॉन हो गया, यानी कि परमाणु संख्या इसकी 17 हो गई, तो कौन सा तत्व हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग आसानी से तत्वों की परमाणु संख्या से उस तत्व की पहचान कर सकते हैं, है ना। अच्छा, हम लोग यहाँ जो इन कक्षाओं पे इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, इसको हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इसको भी ध्यान रखना, इसको भी मैं यहाँ पे परिभाषित कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है इसको देख लीजिए, छोटा सा टॉपिक है, इसको जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था जो होती है, इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था है ना, इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को उस परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो जैसे हमने देखा ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में समझ लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन का देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 1 हो जाएगा, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 हो जाएगा, है ना जी, सॉरी लिथियम बोल रहा हूँ, हीलियम का 2 हो जाएगा, लिथियम का जो है 2,1 हो जाएगा, 3 है ना, पहली कक्षा पे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा पे 1, तो 2,1 लिख देंगे। हीलियम का आपका 2 हो जाएगा। अच्छा, उसी तरह से यहाँ बेरिलियम है, तो पहली कक्षा पे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे पे 2, तो 2,2 हो जाएगा। सोडियम देखिए, पहली कक्षा पे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे पे 8 और तीसरे पे 1, तो 2, 8 1 हो जाएगा। क्लोरीन देखो, पहली कक्षा पे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे पे 8 और तीसरे पे 7, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2, 8, 7 हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं बात करूंगा और मैं कह दूं कि एल्युमिनियम का, तो हम लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम का परमाणु संख्या जो होता है, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या जो होता है वह 13 होता है, 13 होता है, यानी कि उसमें 13 को इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पहली कक्षा पे 2, दूसरी कक्षा पे 8 और तीसरी पे 3, है कि नहीं? तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग दर्शाते हैं। समझ गए? तो क्लियर हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप चाहो तो सभी तत्वों के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आसानी से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना जी, है ना जी। आप उनके कक्षाओं को ध्यान रखेंगे, कितने कितने इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, तो वही उसको सजाकर बस आप लिख देंगे, तो वही उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।